खरीफ सीजन से पहले सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खाद, नैनो उर्वरक और काला बाजारी पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। खरीफ सीजन से पहले सरकार की क्या तैयारी है, आज इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार एक तरफ उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई कर एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। नैनो उर्वरकों को लेकर क्या है सरकार की योजना, किसानों को कैसे मिलेगा इसका फायदा, और आखिर क्यों एक सहकारी समिति प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, पूरी जानकारी लोकल टीवी की इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताऊंगा। ऐसे में वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। खरीफ सीजन नजदीक आते ही राज्य सरकार ने उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि इस बार किसानों को समय पर खाद और कृषि आदान उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है, ताकि खेती किसानी का काम बिना रुकावट के संपन्न हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन, भंडारण और वितरण की लगातार समीक्षा की जा रही है। सरकार ने नैनो उर्वरकों को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। कृषि विभाग के मुताबिक नैनो उर्वरकों का उपयोग पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी किसानों पर इसे लेने का कोई दबाव नहीं रहेगा। जरूरत और सहमति के आधार पर ही किसानों को इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार का दावा है कि नैनो उर्वरकों से कृषि लागत कम हो सकती है और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है भविष्य में खाद आपूर्ति की चुनौतियों को देखते हुए वैकल्पिक तकनीकों की जरूरत को बढ़ सकती है। इसी वजह से सरकार किसानों को ज्यादा विकल्प देने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला किसान की जरूरत और पसंद पर ही निर्भर रहेगा। इसी बीच सरकार ने किसानों के हितों से जुड़े मामलों में भी सख्त रुख अपनाया है। कोरिया जिले की जो सहकारी समिति में उर्वरक वितरण और भंडारण में अनियमितता, जिल्दा सहकारी समिति है, उसमें उर्वरक वितरण और भंडारण में अनियमितता सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। संबंधित जो समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। कृषि मंत्री राव विचार नेताम जी ने साफ कहा है, किसानों के अधिकारों से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और आने वाले दिनों में नहीं भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण, परिवहन और वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है, उर्वरकों की कालाबाजारी और वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उद्देश्य सिर्फ एक है, हर किसान तक सही समय पर सही मात्रा में खाद को पहुंचाया जाए। तो क्या इस बार किसानों को खाद्य संकट से राहत मिलेगा?
क्या वितरण व्यवस्था पहले से बेहतर होगी? निश्चित तौर पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। सरकार का कहना है कि किसी भी शर्त में किसानों को खाद की समस्या से इस बार जूझना नहीं पड़ेगा। हालांकि जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उस स्तर को देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि सरकार के दावों में कितना ज्यादा दम है। आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर भी जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और जांच करने की कोशिश करेंगे, रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार के दावों में कितना ज्यादा दम है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि विष्णुदेव साय की सरकार ने सभी वर्गों को परेशान किया, अब किसानों को भी परेशान करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को जितना खाद मिलना चाहिए उतना खाद नहीं मिल पा रहा है, किसान सहकारी समितियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हालांकि जमीन पर जाकर ही जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि खाद जो सरकार की जो व्यवस्था बनाया गया है उस व्यवस्था से किसान कितने संतुष्ट हैं। हालांकि हमने देवभोग के जो धान खरीदी केंद्र में और सहकारी समिति में हम पहुंचे थे, वहां पर हमने किसानों से बातचीत किया। एक किसान है अशोक शर्मा जी, उन्होंने तो यहां तक कि कह दिया इससे अच्छा सरकार को किसानों को खाद ही नहीं देना चाहिए। जब किसानों को जितना खाद की आवश्यकता पड़ती है उतना खाद नहीं मिलेगा तो फिर सरकार के द्वारा तय किए गए मानक पर हम खाद लेकर क्या करेंगे। वही 5 एकड़ से ज्यादा जो कृषक है उन कृषक को जो है ये कहेंगे कि जो बड़े कृषक है या जो लघु सीमांत जो लघु कृषक है उन्हें 2 बार मिलेगा, बड़े किसान को 3 बार खाद दिया जाएगा 20-20 दिन के अंतराल में। तो किसानों का कहना है कि जब 20-20 दिन के अंतराल में खाद मिलेगा तो इससे हमारी खेती किसानी कैसी हो पाएगी। वे सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।